श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, भगवान के पावन नाम की महिमा इतनी विशाल, इतनी रहस्यमयी है कि उसे कोई शब्दों में पूर्णता बांध नहीं सकता। यह वह तत्व है जो असीम होते हुए भी अत्यंत दुर्लभ है। संत महात्मा, ऋषि मुनि और भक्तगण सदा से ये कहते आए हैं कि सकल तीर्थ दर्शन फल एक, नाम जप सम नहीं हो सकता। अर्थात सभी तीर्थों की यात्रा का फल भी एक बार भगवान के नाम जप के समान नहीं हो सकता। आज के युग में मनुष्य बहुत व्यस्त है। कभी वो तीर्थ जाता है, कभी साधना के अलग अलग मार्ग खोजता है, परंतु उसे ये नहीं ज्ञात कि भगवान के नाम का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। हम कहाँ कहाँ दौड़ेंगे, कितनी जगहों की परिक्रमा करेंगे, सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर ले तो भी वह लाभ नहीं हो सकता जो एक बार श्रद्धा से राम नाम लेने से होता है। यह संसार एक यात्रा है, जन्म से मृत्यु तक। लेकिन यह यात्रा तब तक चलती रहती रहेगी जब तक हम ईश्वर के नाम की यात्रा नहीं कर लेते। जो व्यक्ति जीवन भर तीर्थ करता है पर भगवान के नाम से दूर रहता है, वह अंततः खाली रह जाता है। वहीं जो केवल राम राम का जप करता है, वह बिना कहीं गए तीर्थ, पूजा और तपस्या का फल पा जाता है। राम यह केवल दो अक्षरों का नाम नहीं है, वह स्वयं परब्रह्म परमात्मा का सार है। यही नाम जन्मों जन्मों के पापों को जला देता है, हृदय को निर्मल करता है और अंत समय में भी पार लगा देता है। यही नाम इस लोक में भी रक्षा करता है और परलोक में भी कल्याणकारी होता है। जब मनुष्य संसार की दौड़ से थक जाता है, जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होता है, तब एक बार मन से भगवान का नाम लो, सब भर जाएगा। यही नाम है जो शांति देता है, आनंद देता है और मन को भगवान के समीप ले जाता है। कितना अद्भुत है यह विचार कि जो धन, जो पद, जो रिश्ते, जो शरीर, सब यही छूट जाते हैं, पर ईश्वर का नाम ही एक ऐसा साधन है जो साथ चलता है। वह कभी खोता नहीं, कभी मिटता नहीं। मृत्यु के उस पार भी यही नाम हाथ पकड़ता है और भवसागर पार कर जाता है। संत तुलसीदास ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में केवल नाम ही आधार है और जो उसे स्मरण करता है वह भवसागर से पार हो सकता है। तो हे जी, तू क्यों इस माया में दौड़ रहा है? थम जा, बैठ जा, बस राम नाम का जप आरंभ कर दे। यही सबसे सरल मार्ग है, यही सबसे सुंदर पथ है और यही सबसे पवित्र यात्रा है जो न केवल संसार से मुक्त करती है बल्कि ईश्वर से भी जोड़ देती है। राम नाम जपो, जीवन सफल बनाओ। यही सच्चा धन है, यही सच्चा तीर्थ है और यही सच्चा प्रेम है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह राजस्थान से सारिका जी ने भेजी, जिसको सुनकर आप भी कहने लग जाएंगे, जीवन में भगवान के पावन नाम से बढ़कर कुछ नहीं। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम सारिका है। मैं राजस्थान की रहने वाली एक साधारण महिला हूँ, जिसने जीवन की साधारणता में भी असाधारण अनुभवों का रस चखा है। मेरा जीवन एक समय तक बिल्कुल सामान्य और सुखमय था। 2018 में मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो मुझे बहुत प्रेम करते थे। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे स्वभाव के थे और मैं हर दिन ईश्वर को धन्यवाद देती थी कि उन्होंने मुझे ऐसा घर दिया। शादी के बाद जीवन की गाड़ी मधुरता से चलने लगी। मुझे लगा सचमुच मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हम दोनों पति पत्नी हर बात साझा करते, हंसते, खेलते, घूमते फिरते और एक सुंदर भविष्य की कल्पना करते। इसी दौरान कुछ समय बाद मैं गर्भवती हुई। यह एक स्वाभाविक और सुखद मोड़ था, परंतु उस समय मेरे पति का विचार था कि हम अभी इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा, हमारी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो जीवन शुरू ही हुआ है, अभी क्यों जल्दी करें। उनकी बातों में एक तरह की चिंता और जिम्मेदारी का भाव था। मैंने भी उनकी बात मान ली और हम दोनों ने निर्णय लिया कि यह समय मातृत्व के लिए उचित नहीं।
इस निर्णय ने हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल दी, जिसका हमें उस वक्त अंदाजा नहीं था। हमने बच्चे को गिरा दिया। इस बात की जानकारी जब मेरी सास को हुई तो जैसे घर में भूचाल आ गया। उन्होंने पूरा घर सर पर उठा लिया। उन्होंने कहा, अरे पहला बच्चा तो भगवान की देन है, उसे क्यों रोका? दूसरा जब चाहो तब कर लेना, पर पहले को तो आने देते। उनकी बातें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। खैर, समय के साथ सब कुछ थोड़ा शांत हो गया। जीवन अपनी धारा में फिर बहने लगा। हमने 2021 के बाद बच्चा प्लान करने का सोचा, परंतु अब जीवन ने करवट ले ली थी। मेरे शरीर ने साथ देना बंद कर दिया। मैं गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी। हर महीने एक उम्मीद के साथ उठती और हर बार टूट जाती। हमने कई डॉक्टरों से संपर्क किया, हर उपाय किया जो किसी ने सुझाया, पर कोई परिणाम नहीं मिला। एक एक दिन बोझिल होता गया। मेरे भीतर पश्चाताप घर कर गया। लगता जैसे ईश्वर ने उस समय की मेरी भूल के लिए मुझे दंड देना शुरू कर दिया है। उधर मेरे सास और ससुर ने भी उसको ताने मारने शुरू कर दिए। पहले जो अपनापन था उसमें कटुता आने लगी। मेरी सास छोटी छोटी बातों में कहती, अब तो बच्चा होगा ही नहीं, जब भगवान ने दिया था तब माना नहीं, अब पछताओ। यह सब मेरे दिल को छलनी कर देता। एक औरत के लिए मां न बन पाना खुद की में एक पीड़ा है, और उस पर समाज और परिवार की तलवारें और भी गहरा जख्म दे जाती हैं। मेरे पति अब भी मेरा साथ देते थे, पर उनकी आंखों में भी एक गलतफहमी और बेचैनी साफ दिखाई देती थी। हम दोनों इस दर्द को साथ साथ झेल रहे थे। इसी संघर्ष के बीच नवंबर 2023 की एक दोपहर जब मैं अपने मायके में थी, मेरी भाभी ने मुझे एक वीडियो दिखाया। उन्होंने कहा, दीदी देखो, यह राम नाम के प्रताप वाला वीडियो है। इसमें लोगों ने अपने अनुभव बताए हैं। मैंने वीडियो देखा तो मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ, मानो मेरे हृदय की पीड़ा को किसी ने सुना हो। उस दिन पहली बार मैंने गोकुल भवन अयोध्या नामक यूट्यूब चैनल देखा। एक के बाद एक कई वीडियो देखती गई। हर किसी की कथा में एक ही बात थी, नाम जप, श्रद्धा और गुरु कृपा। मुझे लगा कि शायद यही मेरी राह भी हो सकती है। एक अजीब सी शांति मिली इन अनुभवों को देखकर। अगले दिन मैंने चैनल पर दिए गए नंबर पर कॉल किया। गुरुजी, मेरी पहली बार आपसे बातचीत हुई। मैंने अपने जीवन की पूरी व्यथा आपके सामने रखी। मेरे शब्द कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मेरे दिल में पहली बात उम्मीद जगी थी कि शायद अब मेरी पुकार सुनी जाए। गुरुजी, आपने मुझे बहुत धैर्य से सुना, समझाया और अंत में सीताराम नाम का दान दिया। आपने कहा, बेटी धैर्य रखना होगा, भाव और विश्वास के साथ नाम जप करना, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। आपने जप की विधि, उससे जुड़ी सावधानियों के बारे में विस्तार से समझाया। आपसे बात करके मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। मैंने उसी दिन से नाम जप करना शुरू कर दिया। शुरुआत आसान नहीं थी। मन इधर उधर भागता रहता था, कभी संसार की बातों में, कभी भूतकाल की टीस में। फिर एक दिन मैंने आपसे फिर बात की। आपने कहा, मन किसी का भी वश में नहीं होता, पर नाम ही से ही उसे वश में किया जा सकता है। मन को बार बार नाम पर लाओ, धीरे धीरे सब सहज हो जाएगा। मैंने उस दिन से निर्णय लिया कि चाहे जैसे भी हो, नाम जप से न हटूं। धीरे धीरे मेरा मन स्थिर होने लगा। कुछ ही समय में नाम जप जीवन का हिस्सा बन गया। 5 माह बीते, मुझे नाम जप में आनंद आने लगा। मन जैसे स्थिर होने लगा था और आत्मा में एक अलग प्रकाश महसूस होता था। मैंने कुछ दिव्य दर्शन भी अनुभव किए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे स्नेह से देख रही हो, कोई भीतर से कह रहा हो, सब ठीक होगा, विश्वास रखो। गुरुजी, आपने कहा था नाम जप करते रहना, सब अच्छा चल रहा है, और सच में आपकी वाणी सच निकली। दिसंबर 2024 का अंत था। सर्द हवाओं के बीच मेरे जीवन में एक गर्म किरण ने प्रवेश किया। मैंने जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव थी। मैं गर्भवती थी। मेरी आंखें नम थी और होठों पर पहली बार मुस्कान आई थी, जो दिल से निकली थी। यह सिर्फ एक समाचार नहीं था, यह उस यात्रा की मंजिल थी जिसमें मैंने आंसू, पश्चाताप, भटकाव और अंततः कृपा का अनुभव किया। मैंने आपको बताया गुरुजी। आपने कहा, बेटी नाम जब कभी बंद मत करना, यह बच्चा भगवान की कृपा से आया है।
गुरुजी, आपकी बातों में जो अपनापन था वो मेरे लिए माँ बाप के स्नेह से कम नहीं था। आपके शब्दों में आश्वासन भी था और दिव्य आशीर्वाद। आज जब मैं यह कथा लिख रही हूं तो सितंबर का महीना पास है, जब मेरी गोद भरने वाली है। एक नन्हा जीवन जो सिर्फ मेरी गोद में ही नहीं बल्कि मेरे विश्वास, मेरे धैर्य और नाम की शक्ति का प्रतीक बन के आ रहा है। गुरु जी, आपकी कृपा सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं रही। मेरी सास जो एक समय मुझे ताने देती थी, उन्होंने भी आपकी वाणी सुनी और सीताराम नाम का दान लिया। अब वह भी हर रोज नाम जप करती है। घर का माहौल बदल गया है। पहले जो कटुता थी अब वह एक मधुर शांति में बदल चुकी है। अब मेरे दिन नाम जप में बीतते हैं। जो आनंद इस साधना में है वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लगता है जैसे हर सांस में सीताराम बस गई है। मेरी आत्मा पुलकित हो गई है। जो जीवन कभी अधूरा लगता था आज वही जीवन पूर्ण प्रतीत होता है। गुरु जी, आपने मुझे सिर्फ एक संतान नहीं दी बल्कि मुझे मेरी आत्मा की पहचान दी है। आपने मुझे मेरी शक्ति से मिलवाया। आपने बताया कि नाम में सब कुछ है, शांति, संतान, सुख, समाधान और सबसे ऊपर भगवान का साक्षात्कार। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आज जो कुछ भी हूँ आपके आशीर्वाद और नाम महाराज की कृपा से हूँ। कृपया अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। सीताराम, सीताराम, सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा जब कोई सहारा नहीं होता तो नाम महाराज आपके जीवन में आकर आपके अंधेरे को दूर कर देते हैं। जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है जिस पर जल्दी कोई यकीन नहीं करता, लेकिन नाम महाराज ऐसा करते हैं। तभी तो कहा गया है कि निरंतर नाम जप करते रहें। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।